अस्सलाम वालेकुम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे खैर वाफियत के साथ। तो जी, टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस ब्लॉग में किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो उस टाइटल पर जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तमाम पाकिस्तानियों से, कि अपने जो सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं, मुसीबत ज़दगान बहन भाई, उन सब के लिए अपनी 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 हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद हो सके। हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते जिस कुर्ब से इस वक्त वो गुज़र रहे हैं। तो बराए मेहरबानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। चाहे आप एक 10 रुपये या 1 रुपये की इमदाद भी करें तो वो उस कार्य खैर में बरकत का सबब बन सकती है। सो इसके अंदर देरी ना करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब कैसे दें वो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस। तो जी, आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी अपना एक पोर्टल ओपन किया है, जहां आप 9999 पर मैसेज करके आप 10 रुपये का अतिया कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के भी एन हैं, प्लस फिर प्राइवेट एन हैं। हमारी आर्मी माशाल्लाह इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उन लोगों की मदद की जाए। लेकिन इस चक्कर के अंदर बहुत से नौसरबाज भी एक्टिव हुए हुए हैं, और वो भी मुख्तलिफ़ चैनल्स को इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस इमदाद के प्रोसेस को या तो स्लो किया जाए या फिर वो इस माल को हथिया लें। अब मैं नहीं जानता हमारी आवाम का क्या अलमिया है। इस तरह के हालात में भी हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते कि हम लोग कम अज़ कम इस वक्त अपनी ज़ात को छोड़कर हम दूसरे लोगों के बारे में सोचें। और काफ़ी इस तरह के स्कैंडल्स भी आ रहे हैं कि जी, जिन लोगों को रिहाइश की ज़रूरत है, हमारे फ़लाना एरिया में घर है, वहाँ आ जाएँ। अब उसके बारे में तहकीक कराई गई है तो पता चल रहा है कि जी वो भी दो नंबरियाँ हो रही हैं। अब पता नहीं वो किस मकसद के लिए। जो मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है उसमें यही है कि ये जो लोगों को कैद कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, और उनके फिर जो जिस्म के अज़ा हैं, मतलब गुर्दे और जिगर वगैरह, इनको वो निकाल के उनको फ़रोख्त कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो इस तरह के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। आपकी प्रॉपर उसकी मुकम्मल तहकीक करके, जो मेरे सैलाब ज़दगान बहन भाई जो इस वक्त मुझे पता है उनको तक इस मीडिया की रसाई नहीं है, लेकिन जो उनको हिदायत दे सकते हैं प्लीज़ उनको बताएं कि बग़ैर तहकीक किए इस तरह की जगहों पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। और जो हमारे मेरे इस वक्त व्यूअर्स जो इमदाद करने जा रहे हैं, उनको मेरी जो स्पेशल एक रिक्वेस्ट है, जो गाइड है, वो ये है कि जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जो एनजीओज़ हैं बहुत सारी हैं, उनमें टॉप पर जिस तरह अख़ुवत फाउंडेशन आती है, खिदमत खल्क़ फाउंडेशन आती है, ईदी आती है, और सलानी ट्रस्ट है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इन लोगों तक अप्रोच करें। और प्लस पाक आर्मी हमारी गवर्नमेंट का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि जी आपको पता है 2005 में भी हमारा एक ज़लज़ला आया था बहुत शदीद किस्म का, जिसमें बहुत ज़्यादा माली नुकसान और जानी नुकसान हुआ था। और उसमें भी इस तरह में फ़ॉरेन एड भी बहुत आई थी, हमारी आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। माशाल्लाह हम लोग जो पाकिस्तानी कौम है, दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं चैरिटी के अंदर। सबसे ज़्यादा चैरिटी हमारे मुल्क में की जाती है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। उसकी क्या वजह है जी? कुछ जो आप कह सकते हैं लोग बैठे हुए हैं इनकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, वो कुछ अपना माल अंदर गोल कर लेते हैं। कुछ लुटेरे डाकू हैं, वो इस तरह के बहुत हैं जो इन चीज़ों को वो इसमें भी वो शर्म हया नहीं करते हैं कि ये एक किसी की इमदाद का सामान है। और इस तरह काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं, वो पता चलता था कि जी 10 गाड़ियाँ जा रही थी रास्ते में, 5 कहीं गायब हो गई हैं, या 5 पहुंची हैं और 5 का सामान पता नहीं, 5 गाड़ियों को लूट लिया गया। इस तरह करके बहुत सा अभी तक भी इस तरह के बहुत स्कैंडल्स खोल रहे हैं, जो कि 2005 में, मतलब आप ये देखें कि 17 साल हुए में उस वाक़े को भी, और उसके भी स्कैंडल्स अभी तक सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट से वैसे भी लोगों का ट्रस्ट उठ चुका हुआ है। सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत में लगे हुए हैं, और गरीब लोगों का किसी को कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा अपने तौर पे मदद करनी है, आप इस तरह के ट्रस्ट को दीजिए। और जहाँ पर आप इमदाद कर रहे हैं उनको भी आप ये तलकीन कीजिए कि आप पहले एक जगह का अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर कितनी इमदाद पहले से हो चुकी हुई है। क्योंकि अभी हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ सैयद अदनान काका खेल साहब हैं, मुफ्ती काका खेल साहब, उनकी भी कोई एनजीओ है। तो उनके भी रज़ाकार इस तरह बलूचिस्तान के कई इलाकों में पहुंच रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और वो उन्होंने अपनी ट्वीट भी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि जी मीडिया का दौर है, और जहाँ तक मीडिया पहुँच रहा है वहाँ तक तो इमदाद वाफिर मकदार में पहुँच रही है। लोग अंधाधुंध वहाँ पर इमदाद पहुँचा रहे हैं।
लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनका ना मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है और वो लोग अभी भी आप हम हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो उन लोगों तक भी आप पहुंचाएं। नसीराबाद का इलाका, इस तरह उन्होंने एक दो इलाकों का और भी नाम लिया जो कि बलूचिस्तान में आते हैं, वहाँ इमदाद का भी वो सामान नहीं पहुंच पा रहा। तो आप जिनको आप इमदाद करते हैं, जिनको सामान आप दे रहे हैं, उनको आप स्पेशल तलकीन करें कि इस चीज़ का एस्टीमेट लगा कर आप वहाँ पर इमदाद पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। आप ये देखें जी, स्टार्टअप पाकिस्तान ने भी पोस्ट किया था, तकरीबन 4 करोड़ अफराद जो हैं वो घरों से बेघर हो चुके हुए हैं। और इसी तरह 40 लाख एकड़ जो हमारी ज़रई ज़मीन थी वो इस वक्त जो है वो सैलाब की ज़द में आई हुई है। और मुतअद्दिद जो अखबारात में, न्यूज़ में पता चल रहा है, 1150 से ज़्यादा अफराद हैं जो इस वक्त सैलाब की ज़द में आके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इस दुनिया फ़ानी को छोड़ चुके हुए हैं। और मुतअद्दिद इस तरह के जानवर भी हैं जो कि ज़ाया हुए हैं, 3.5 लाख 4 लाख उनका भी एक एस्टिमेट आ रहा है। तो अभी आप ये देखें, ये सिर्फ़ एक पानी की जो सैलाब की तबाहकारी हैं। इसके बाद जो वहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना करना है, जो आफ्टर शॉक्स जिनको कहा जाता है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, वो बाद में है। अभी उन लोगों को सिर्फ रहाइश की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ है और इस वक्त जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं, ऊपर धूप है, छत नहीं है, और नीचे वो पक्की सड़कों के ऊपर, गर्म सड़कों के ऊपर वो गुजारा कर रहे हैं। आप अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचें कि कितना मुश्किल है एक इंसान का बगैर किसी छत के होना और सूरज की तपिश के अंदर पक्की ज़मीन के ऊपर बैठना या खड़े होना। तो इसी तरह उनको इस तरह की ज़रूरत, फिर इस तरह के जो दीगर इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं, सांप वगैरह और दीगर मच्छर, इस तरह के हशरात हैं जो कि पानी के साथ आ जाते हैं बहकर, और फिर वो खुश्क जगह पर वो भी जाते हैं। खुश्क जगह पर इंसानों ने भी पनाह ली हुई है और वो फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं हशरात, और इस तरह उनको मेडिकेशंस की भी बहुत ज़रूरत है। डायरिया फैल रहा है, डेंगू, मच्छर, ये मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का उन लोगों को सामना है। तो बराए मेहरबानी जो मैंने आप लोगों को गाइड दी है कि आप इस तरह के जो खिदमत खल्क फाउंडेशन हो गई, अखुवत फाउंडेशन है, सहलानी ट्रस्ट है, ईदी है, इसके बाद हमारी पाक आर्मी है, इन्होंने भी मुख्तलिफ़ शहरों में कैंप्स लगा दिए ताकि आप अपनी इमदाद का सामान वहाँ तक पहुँचा सकें। कपड़ों की सूरत में दें, आप खाने पीने की अशिया दें, पीने की बोतलें, पानी पीने की जो बोतलें हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी उन लोगों को अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा जो मेरी एक कह लें कि हकीर सा नॉलेज है, इसमें यही मैं आपको कहूँगा कि आप पानी और कैश की सूरत में आप उनको इमदाद पहुँचाएँ, ताकि जो ये ट्रस्ट काम कर रहे हैं ये अपने तौर पर, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उन लोगों को जो जो ज़रूरत है वो पहुँचा सकें। फ़ॉरेन एड भी आ रही है, लेकिन जी मुझे उस पर कतन कोई एतमाद नहीं है कि वो कब आएगी, और आ रही है तो किस तरह उन लोगों तक पहुँचेगी। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे जो कुछ अरबाब इख्तियार हैं वो कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं और वो लोगों तक सामान पहुँच नहीं पाता। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भरपूर ख्याल करते हुए आप लोगों ने इमदाद करनी है। और अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया है तो लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुंच सके और वो इस तरह अपने अपने तौर पर जो इमदाद करनी है उसमें वो कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।